अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे सो इंडिया विक्स इज एट 26, तो उसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। कहां पर नुकसान कर बैठते हैं मैं आपको समझाता हूँ। लोग एक गलती करते हैं, जब साइडवेज मार्केट होती है, जब मार्केट साइडवेज होती है तो जज नहीं कर पाते उस मार्केट को और उसके अंदर वो ट्रेंड ढूंढ रहे होते हैं। हाय, वेलकम टू लेमन एंड एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। सो ट्रेडर्स, आज आप लोग सीखने वाले हैं एक सिंपल स्कैल्पिंग सेटअप जो आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। आज के एग्जांपल्स जो हम लोग यूज़ करेंगे वो स्पेसिफिकली निफ्टी के लिए रहेंगे। अब आपको पता है कि इंडिया विक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशन। सो हम लोग कैसे एक स्कैल्पिंग सेटअप इस टाइप की सिचुएशन में क्रिएट कर सकते हैं, और जब मार्केट्स नॉर्मल ट्रेड करती हैं तब हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। सो व्हाट आई डू इज आई एक्सप्लेन इट टू यू। जब भी हम लोग अपना कोई भी सेटअप बनाते हैं, हमारे पास एक होनी चाहिए स्मॉल मूविंग एवरेज जो कि 10 हो गई। हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे बिकॉज हम लोगों को जितना लेटेस्ट कैंडल्स हैं हमें पहले उनको महत्व देना है रादर देन जो पास्ट कैंडल्स हैं उनको, ठीक है। इस वजह से हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें एक मीडियम मूविंग एवरेज चाहिए, दैट कैन बी 20, एंड देन एक हमें चाहिए लार्ज किलो अप, दैट इज 50, ठीक है। हमारा जो पूरा सेटअप होगा ना वो इन 3 मूविंग एवरेज पे बनेगा। सो नाउ अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स इस टाइम पे 25 पे है। तो जब भी इंडिया विक्स 25 पे रहता है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट्स आपको ज़्यादा मौके नहीं देती है ऑन 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या हाफ एन आवर, क्योंकि मार्केट्स बहुत तेज़ तरीके से एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो अगर हमको इस टाइप की मार्केट्स में ट्रेड करना है और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं डायरेक्शनल या ऑप्शन बायर हैं आप, तो आप लोगों को 1 मिनट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। 1 मिनट 2 मिनट माइक्रो टाइम फ्रेम्स पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है। ओके, तो जब इंडिया विक्स 25 रहती है तो हम लोग यूज करते हैं 20 EMA एंड 50 EMA। ओके, जब इंडिया विक्स आप ऐसे कह लीजिए कि इंडिया विक्स 10 to 14 रहती है तब हम लोग 10 EMA एंड 20 यूज करते हैं। ओके, बिकॉज तब रेंज एक्सपेंशन थोड़ा लोअर हो जाता है, तो उस वजह से ये अच्छा काम करता है। दो अगर आप चाहें तो आप 25 विक्स पे भी 10 EMA यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ना एकदम से स्पाइक्स आते हैं तो वो सिग्नल्स आपको थोड़े से गलत हो सकते हैं। दैट इज वाई मैंने आपको एक डिफरेंशिएट करके बता दिया है कि बड़े विक्स पे आप क्या करेंगे और छोटे विक्स पे आप क्या करेंगे। जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तो कोशिश करिए 20 EMA एंड 50 EMA यूज करिए, और जब इंडिया विक्स लो रहता है जो कि दिसंबर में था, आपका जैन में था एंड देन नवंबर में था, उस टाइम पे आप 10 एंड 20 यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जस्ट जाके हम लोग EMA अगर लिखते हैं तो यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाता है। आप इसमें 10, 20, 50 ये सब ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप सेटिंग देखेंगे, मैंने सेटिंग बिल्कुल बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेम रखा हुआ है, बस मैंने कलर्स अपने मुझे अगर ब्लू चाहिए तो मैंने इसको ब्लू कर लिया है। ओके, 10 मूविंग एवरेज को, 20 को मैंने रेड कर लिया है एज यू कैन सी, एंड 50 को मैंने पर्पल कर लिया है। तो आई एम सुपर क्लियर विद माई कलर्स कि मुझे कौन से कलर्स चाहिए। तो अभी इस टाइम पे अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे, सो इंडिया विक्स इज एट 26, तो उसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमें क्या करना होगा, अभी इस टाइम पे हम लोगों को मेक श्योर करना है कि we are using 20 and 50. Okay, अब now this is a learning video, so obviously I cannot use the latest prices, so I have to go a little back, वहाँ पर मेरे को prices use करनी पड़ेंगी। and इस वीडियो के दौरान मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करूंगा कहीं से भी वो कोई टिप नहीं है। ओके, तो मेक श्योर दैट आप उसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज करें एंड डू कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कमिंग बैक टू निफ्टी चार्ट, ये रूल्स क्लियर हो गए हैं। हम लोग एक काम करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना पहले चले जाते हैं, सो दैट विल बी क्लियरर फॉर अस। सो लेट्स जस्ट गो टू 11th एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज लगा लेंगे। अब देखिए, एम बड़ा सिंपल होता है, लोगों को क्या चाहिए, प्लान बहुत क्लियर होता है कि अगर 20 EMA क्रॉसेस अबव 50 EMA तो हम बुलिश होंगे, और ऑलरेडी अबव तो भी हम बुलिश होंगे। ओके, प्रीटी सिंपल रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल होता है 20 EMA क्रॉसेस बिलो 50 EMA और ऑलरेडी बिलो, तो हम लोग क्या देखते हैं, बेरिश। अब ये बेसिक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सारी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, अगर आप कभी भी 30-40 साल पुरानी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स आर वन ऑफ द बेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज, जो पहले भी काम करती थी, आज भी काम करती हैं। हेज फंड्स हो गए, क्वांट फंड्स हो गए, सब काफी सारे लोग जो होते हैं सुपर ट्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस, इन सब के कॉम्बिनेशन में स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, बिकॉज एल्गोज में वो रीड करने में ईजी होता है। सो ये आपकी गो टू स्ट्रैटेजीज होती है। इसमें लोग कहां पर नुकसान कर बैठते हैं मैं आपको समझाता हूँ। लोग एक गलती करते हैं, जब साइडवेज मार्केट होती है, जब मार्केट
मार्केट साइडवेज होती है वो जज नहीं कर पाते उस मार्केट को, और उसके अंदर वो ट्रेंड ढूंढ रहे होते हैं। दैट इज द होल प्रॉब्लम। ओके, सो आवर ऑब्जेक्टिव इज प्रीटी क्लियर कि अगर मान लो मार्केट के अंदर क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, तो अपने को चाहिए सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड एंड देन अ पुल बैक। इस पुल बैक पे हम लोग अपनी बाइंग प्लान करते हैं, प्रीटी सिंपल। और ये सेम चीज अगर मैं इसको नीचे करूं ऐसे, तो मुझे चाहिए कि मार्केट नीचे जाए, पुल बैक आए, एंड तो अपना काम बड़ा क्लियर होता है कि हम लोगों को मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड्स लेने हैं अपने, नॉट कि बहुत ज्यादा दूर हम उससे ले रहे हैं, बिकॉज एवरेज का मतलब क्या होता है, प्राइस की एवरेज। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एवरेज प्राइस के पास हमारी एंट्री होनी चाहिए, ना कि उससे बहुत दूर। ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्रॉसओवर होना चाहिए, उसके बाद मार्केट ट्रेंड होनी चाहिए, जब आएगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। पुल बैक क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट, मार्केट वापस आती है क्या करने के लिए, जितने भी लेट बायर्स या सेलर्स होते हैं ना उनको मार्केट आउट करती है। पूरे टाइम मार्केट का एक प्रोसेस होता है कि मार्केट को ना आउट करना होता है लोगों को, फिर एंट्री करवाती है, फिर आउट करती है, फिर एंट्री करवाती है, फिर आउट करती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है पूरे टाइम। तो अगर आप इस छोटे से प्रोसेस को समझ लो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो नाउ अभी जैसे हमने एक रैंडम डे पकड़ा था यहाँ पर, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मार्केट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड करे। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, एक बार मैं इधर एक सेपरेटर लगा देता हूँ। तो सेशन ब्रेक्स तो ऑलरेडी हैं, ठीक है, मैंने एक सेपरेटर लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर रही है, आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज जो है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ऑलरेडी है। तो क्या हम यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन लेंगे, ऑब्वियसली नॉट, हमें लॉन्ग ही लेनी है। क्या हम यहाँ पर कोई पोजीशन लेंगे, ऑब्वियसली नॉट। 1 मिनट का चार्ट है और मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। मूविंग एवरेज देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, चार्ट कहाँ और ये प्राइस कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम ऑब्वियसली नो ट्रेड फॉर अस। हमें क्या करना है, हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ना दोबारा से ट्रेंड करे, फिर हम पुल बैक पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, सॉर्टेड है। अब आप यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, अगर आप इधर देखेंगे मार्केट फिर इधर रैंडम हो गई है, देख रहे हैं आप, ये बार बार मार्केट क्या कर रही है, इधर क्रॉसओवर हो रखा है, इधर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, ट्रैप्स कर रही है मार्केट। तो मार्केट पूरे टाइम ट्रैपी मोड के अंदर है, मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप इधर देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक बारी में ट्रेंड करती है, ठीक है, मूविंग एवरेज का कोई टच नहीं है। देखिए आप यहाँ पर, हमें हमेशा टच चाहिए मूविंग एवरेज का। कोशिश ये होनी चाहिए कि मूविंग एवरेज रिबन के अंदर आए प्राइस और फिर अपने को ट्रेड मिले। ओके, अब आप ये देखिए प्राइस क्या कर रही है, अच्छा खासा सब कुछ ठीक कर रही है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक लोअर हाई बना दिया, और प्राइस फिर क्या कर रही है, फिर घूम रही है, फिर ऐसे ऐसे कर रही है, फिर ये देखो देयर इज नो ट्रेड, अभी तक देयर इज नो ट्रेड। ठीक है ना, अपने को क्या चाहिए, अपने को ट्रेंड चाहिए, मार्केट रुके वहां पर, हमें ट्रेड मिले। जब तक वो चीज नहीं हो रही है, वी नॉट गोइंग टू टेक द ट्रेड। ओके, नाउ अब आप यहाँ देखिए प्राइस यहाँ क्या कर रही है, ट्रेंड किया आप, ठीक है, फिर वापस नीचे आ गई, फिर ऐसी घूम गई, रैंडम हो गई। अब आप देखिए डाउन ट्रेंड किया, पुल बैक आया, एंट्री, डाउन ट्रेंड किया, पुल बैक आया, एंट्री एंड टारगेट। अब पुल बैक मूविंग एवरेज तक होना चाहिए। ठीक है, अब पुल बैक का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने डाउ थ्योरी पढ़ी तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलती है। मार्केट चलती है हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो, ये होता है अप ट्रेंड। जब भी मार्केट ऐसे डाउन आती है ना, इसको हम पुल बैक बोलते हैं, ठीक है ना, इन सबको पुल बैक बोलते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप ट्रेडिंग, देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करिए आप, ट्रेडिंग में एंट्री दो टाइप की होती है, या तो आप चेस करोगे या पुल बैक ट्रेड करोगे। तो चेस में अगर आपको करना है तो आप एंट्रीज यहाँ लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे रहेगा, बड़े स्टॉप्स। मार्केट समटाइम्स रनअवे भी देती है, रनअवे ट्रेड्स भी देती है। प्रॉब्लम उसमें क्या होता है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे 20 ट्रेडिंग सेशंस इन अ मंथ होते हैं, अगर आप चेजिंग करेंगे तो ओवरऑल आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। ओके, तो आपको क्या चाहिए कि इवन इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत भी हूं तो मेरा नुकसान छोटा हो, हमें छोटे स्टॉप लॉसेस चाहिए। और जब 26 का विक्स होता है तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे। अब आपका अगला सवाल क्या आएगा कि हमें प्रीमियम का चार्ट देखना चाहिए। सबसे पहले आप स्पॉट के चार्ट को मास्टर करो, स्पॉट हो गया या फ्यूचर हो गया, आप इसके चार्ट को मास्टर करो। सबसे पहले आप इसमें ट्रेंड ढूंढो और इन द मनी ऑप्शन हमेशा ट्रेड करो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो यहाँ पर ट्रेड प्लान करता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करूँ, मेरी एंट्री हो गई, अच्छी खासी प्राइस नीचे जा रही है, मेरे जो दोबारा यहाँ पर एंट्री मिल रही है, फिर प्राइस नीचे जा रही है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए कि मार्केट ये 2 से 3 चीजें करे। ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड वन साइड, ठीक है, पहले क्रॉसओवर हो जाए, क्रॉसओवर एंड वन साइड, पुल बैक टू EMA 20 EMA, ठीक है। और उसके बाद एग्जीक्यूशन हम कब करेंगे, मार्केट 2 टाइप के पैटर्न बनाए, या तो बेयरिश एनगल्फ इवनिंग स्टार, ये 2 और 3 पैटर्न कैंडल हो गया, और बुलिश एनगल्फ मॉर्निंग स्टार। दैट्स इट। जैसे ही पैटर्न बनेगा आप ट्रेड लेंगे, गेम ओवर, कोई टेंशन नहीं है, बस इतना सा काम करना है। दिन में 2 से 3 ट्रेड लेना है। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप 1 से 1:30 बजे तक आप मार्केट एग्जिट कर दो। देखो मेरा फेवरेट टाइम क्या है, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, मैं काम करता हूँ, मैंने दिन को ना 3 फेजेस में बांटा हुआ है। मॉर्निंग में 9:15 टू 12, 11:30 टू 12, ये होता है मेरा गोल्डन फेज। इसमें मैं फुल क्वांटिटी में काम करता हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा। ये फेज ऐसा होता है जहां पर कोई भी जेन स्ट्रीट या फिर इस टाइप के मैनिपुलेशन वाले लोग नहीं आ पाते, तो यहाँ पर मेरे को एक डिसेंट मूव मिल जाएगा। ओके, सेकंड होता है
12 PM टू 2 PM, ये होता है सिल्वर फेज। इस फेज में मैं अपनी क्वांटिटी को जो है ना मैं बाय 30% रिड्यूस कर लेता हूँ। ओके, अब उसके बाद 2 PM टू 3:30, अब ये जो होता है ये होता है ब्रॉन्ज फेज। अब ये फेज में मैं जनरली काम नहीं करता हूँ, अगर मुझे काम करना भी होगा तो मेरी क्वांटिटी बाय एटलीस्ट 70% रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर मैं 10 लॉट्स में काम करता हूँ तो मैं इस फेज में 3 लॉट में काम करूंगा, क्योंकि इस फेज में न्यूज बहुत आती है, इस फेज में डेस्परेट ट्रेडर्स बहुत आते हैं, इस फेज में रिटेल सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन करता है, बिकॉज वो जॉबर है, उसको काम करना है, उसको एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी है, उसको 10 का 100 करना है। तो ये वाली गेम इस टाइम पे चलती है, तो लेट देम डू देयर जॉब। ठीक है, हम लोग बस इस टाइम पे ट्रेड कम से कम करें, क्योंकि जब आप अपना ट्रेड लॉग बनाएंगे तो आपको वहां डालना पड़ेगा कि आपका नुकसान सबसे ज्यादा कहां हो रहा है। आपको पता चलेगा कि आपका मैक्सिमम नुकसान हुआ है ब्रॉन्ज फेज में। तो व्हेन यू गेट दिस सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी तो आपके लॉसेस कम होने लग जाते हैं। अभी अगर मैं आपको आगे दिखाऊं 2-3 चीजें, ठीक है, अगर मैं आपको इसका वेक्टर्स दिखाऊं, यहां पर देखिए मार्केट नीचे गई थी, ऑलरेडी क्रॉसओवर हो रखा है। क्या हम ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे हम लोग ट्रेड। हमें कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है। वी हैव टू वेट। जब भी कोई बड़े गैप अप्स या गैप डाउन्स होते हैं तो कोशिश करिए कि मार्केट सम सॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस हंट करे। स्टॉप लॉस हंट्स क्या होते हैं? जैसे कि मार्केट एकदम से ऐसे नीचे गई, ऑलरेडी मार्केट नीचे खुली है, तो ऑलरेडी कौन जीत रहा है? बेयर्स जीत रहे हैं चुपचाप, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मार्केट यहां से ऑलरेडी नीचे है, इसको पहले कुछ एक बनाने दो, मतलब सम सॉर्ट ऑफ हाई लो बनाने दो। ठीक है, मार्केट अब यहाँ ट्रेड कर रही है। अब जिस बंदे ने भी यहाँ पर ट्रेड बनाया है उसका स्टॉप लॉस इधर है, एक बार इसको उसको चेक करने दो और वापस नीचे आने दो। ये जोन को हम क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस हंट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ये चीज होती है आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, अब लोग क्या करेंगे? लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले। अगर ये गैप नहीं होता, ये यहीं से नीचे निकलती, तो ये ओके एंट्री, ये बिल्कुल ओके एंट्री थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? व्हेन ऑलरेडी द बेयर्स आर विनिंग। ठीक है, और अगर आप यहां पर देखेंगे मार्केट ऑलरेडी 26,000 से यहां पर आ गई है ऑलमोस्ट 25,800, 200 पॉइंट वैसे ही डाउन हो गई है मार्केट। जब 200 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट डाउन है, सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी यहां से मार्केट दोबारा से 200-500 पॉइंट और नीचे जाएगी, फिर वो बहुत ओवर एक्सपेक्टेड। तो इसीलिए वेट करना चाहिए। हमें क्या वेट, किस चीज की वेट करनी है? हमें वेट करनी है कि सम सॉर्ट ऑफ एक हायर हाई या लोअर हाई कुछ टॉप वॉप बने, उसका रिजेक्शन हो। तो अगर आप देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, एक हाई बनाया, अगर मान लो उसके नीचे प्राइस जाती तब हम कुछ देखते, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर देख रहे हो फिर हायर हाई बनाया, यहां पर बनाया। अब देखो यहां पर मार्केट ने क्या किया, ये बनाया, ये क्या हो रखा है, यहाँ पर क्रॉसओवर उल्टा हो रखा है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी जैसे प्राइस ने ये किया, ये देख रहे हो क्रॉसओवर हो गया। अब इन पुल बैक्स पे आप ट्रेड ले लो, ये रहा पुल बैक, ये रहा पुल बैक, ये रहा पुल बैक। ठीक है ना, ये आपके ट्रेड्स हैं, टेक द ट्रेड, रिलैक्स। तो ये है सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो आपको रिजल्ट देती है। आप इसको ट्राई करिए, आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा ना स्कैल्पिंग में। अब आपका एक सवाल आएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। ऑन एन एवरेज जब आप 1 मिनट पे काम कर रहे हैं इतनी हाई वॉलेटिलिटी के अंदर, आपको लगभग 15-20 पॉइंट्स का इस टाइम पे मिनिमम टू मिनिमम आपका स्टॉप लॉस आएगा व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। ठीक है, आपका रिवॉर्ड क्या रहना चाहिए? 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे करके। तो जैसे ही 1:1 रीच हो जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ या अपने स्टॉप लॉस को हाफ से कम कर लो। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप क्लियर हो जाओगे कि बस हाँ मेरा नुकसान कम हो गया, अभी ट्रेड नहीं चला, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम कुछ नहीं कर। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हो गया, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, इस जोन के पास आप देख सकते हैं अच्छी बुलिश एनगल्फिंग, मतलब ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है, हमने यहाँ पर बाय किया, प्राइस ऊपर जा रही है, अच्छी खासी ऊपर जा रही है। यहाँ से प्राइस कहाँ तक ऊपर गई है अगर आप ध्यान देंगे, ऑलमोस्ट इस जोन से, ये 842 का जोन है, मार्केट वेंट टिल 860 और फिर मार्केट वापस टूट गई वहां पर। तो अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस है लगभग 10-12 पॉइंट्स का इसके अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है, 12 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, तो ऑप्शंस में आप 0.5 डेल्टा वाला लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का हो जाएगा, 8 पॉइंट्स का हो जाएगा। हमेशा बफर दे दो 1-2 पॉइंट्स का। तो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स बना रहे हो, तो पहली चीज आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को छोटा या कॉस्ट पे लेके आ जाओ। ये आपका पहला काम होना चाहिए। होगा इनिशियली आपके स्टॉप्स जा सकते हैं, ठीक है ना, ट्रेलिंग एसएल जाएंगे, थोड़ा इरिटेशन होगी आपको, बट दैट इज द फेज, वो आपको लेके। ओके, सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। मेक श्योर उसको प्रैक्टिस करिए। स्कैल्पिंग एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ऑसम आर्ट होती है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत लोग इसको लाइव ट्रेडिंग में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मेक श्योर उसको प्रैक्टिस जरूर करिए। आई होप दिस हेल्प्स। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एंड टेक। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before